जगह नहीं है अंदर लेके जाने के लिए। ये आपको डिस्काउंट से थोड़ा डिस्कस करके वो प्लान करना पड़ेगा ताकि आप ये लेंथ रखिए, इट विल बी इजियर। आप देख रहे थे ना जब वो ब्लास्टिंग पेंटिंग कर रहे थे कितना मुश्किल हो रहा था आपका पंप खींच रहा है। तो अगर आप कुछ करके पंप को अंदर लेके जा सकते हैं बेहतर है। ओके, कैसे करेंगे ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं तो इतना ही बोल सकता हूं कि कितना कम रखेंगे उसका जो फोर्स लेंथ उतना बेहतर है। सो आई वुड सजेस्ट एंड आई वुड रेकमेंड दैट यू कीप ओनली वन लेंथ, आप दोनों लेंथ मत रखिए, ठीक है ना। अब ये 170 का मशीन है फिर भी वो एकदम से हवा निकल रहा था उसका, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो टू थिंग्स विच आई हैव सेड, आइस और ये जो सेटअप है, ठीक है ना। तो अगर आप यही यूज करेंगे, दूसरा डिजाइन करेंगे, you don't want to follow this, you want to do something else, because the only idea is you have insulation, it improves or reduces the melting time, और जितना ये कम रहेगा, क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है the pot life, ये जो प्रोडक्ट का pot life तो आप समझते हैं ना, pot life जो है 20 मिनट है, ओके 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 20 मिनट है। अगर जितना आप कम करें, तो हमारा ये कोशिश ये है कि इसको 20 डिग्री से भी कम करें, 10 डिग्री सेंटीग्रेड में रखें ताकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। पॉट लाइफ को एक्सटेंड करने का एक ही है मकसद, और कुछ ये नहीं है। और हमारा जो पेंट है ऑलरेडी रिटार्डर के साथ है, ठीक है ना। आपको तीसरा बॉटल लगाने का जरूरत नहीं है, इट्स वेरी वेरी सिंपल। आपको सिंपल जो है आप लगा सकते हैं, दो ही एक बेस है, एक छोटा बॉटल का क्यूरिंग है, आप लगा के मिक्स करेंगे हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं ये भी दिखा रहा हूँ आपको, ये जो है ना, अगर आप देख रहे हैं ये कंक्रीट है, इसको मैं रोलर से किया है, सेम पेंट मेडिकल ने किया है ये काम क्यूपी के लिए। ये क्यूपी का बड़ा टैंक है वहां पे जो आप देख रहे हैं इस साइड पे, वहां पे उसका क्लोरिनेशन यूनिट है। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का टैंक्स पंप्स है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये किए हैं। तो अगर ये जो बड़ा टैंक जैसे आप बोल रहे हैं, मानो जिसको टचअप करना है या कुछ करना है, तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मिक्सिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आपको छोटा क्वांटिटी मिक्स करना है तो ओके, नॉर्मली हम लोग रेकमेंड नहीं करते हैं फुल क्वांटिटी, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम पेंट करेंगे उस टाइम पे ऐसा नहीं बोल सकता हूं मैं इधर आके नहीं ओनली वन फुल बॉटल शुड बी मिक्स्ड, इट्स नॉट प्रैक्टिकल, राइट। तो इसको कैसे करें, आपको उसको बराबर उसका मिक्सिंग रेशियो देखना पड़ेगा। जो 80 लीटर का जो डब्बा में आता है ना, वो एक्चुअली 20 लीटर का डब्बा है, उसमें 17.8 लीटर है उसमें, और आपका ये जो छोटा बॉटल है ये 360 ml है, ओके। तो अगर 1 लीटर का ये लेते हैं तो इसमें 20 ml का ये लेना पड़ेगा। नॉर्मली व्हाट यू शुड यूज अ सिरिंज, दुकान में मिलेगा, वो सिरिंज से वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकाल के उसमें डाल के मिक्स करके यूज इट एज अ टच, ठीक है ना। तो इसका जो है वो डिटेल्ड हिमांशु लेट्स राइट टू देम, ओके, मिक्सिंग रेशियो जो है, बट दैट शुड बी यूज्ड only for exceptional cases, normally full bottle mixing, ठीक है। कोई भी आपका डेटा शीट में कोई भी ये नहीं बोलेगा सिरिंज में निकालो उसमें डालो, दैट इज बेस्ड ऑन माय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो हम लोग यहाँ पे किए थे, बिकॉज सब जगह पे छोटा रिक्वायरमेंट आएगा ही, है ना, प्रैक्टिकली जब हम लोग सोचते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सिरिंज भी होना चाहिए आपके पास, ओके। नीडल का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सो दैट यू कैन मेजर दैट 20 ml 5 ml, या सो यूज दैट एंड देन यू नो वील हैव टू डू इट, ठीक है। तो अभी आप मुझे बताइए कि कुछ डाउट है, कुछ और भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट इज गेट योर साइट रेडी बिफोर यू स्टार्ट एप्लीकेशन, प्लान कीजिएगा, ठीक है ना। कुछ डाउट है इसमें, कुछ हम लोग कुछ और एक्सप्लेन करना है, कुछ भी है, इफ देयर इज एनीथिंग एट ऑल। अगर डाउट, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, दो ही अर्थ है उसका, इधर कुछ भी पता नहीं हुआ या पूरा बताओ क्या। जैसे हम अभी जो पेंट यूज किया, हाँ जी, उसके लिए हम लोग 327 यूज किया सर। हाँ हाँ, मगर उसमें हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सही नहीं हुआ, सही है। तो उसके लिए हम मिनिमम और मैक्सिमम कितना टिप यूज कर सकते हैं? नॉर्मली इसका क्या है 27 to 31 है रिकमेंडेशन जो है, 27 में तो जस्ट हम लोग फेल है सर। फेल है, तो आप 31 यूज कीजिएगा, ओके। सो 331
क्योंकि उससे बड़ा साइज तो आप नहीं लेंगे ना, 531 तो आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि टैंकी तो बड़ा नहीं है। हम लोग और एफ एक्सेल बड़ा कर सकते हैं। हाँ, और फिर अगर आप 31 से भी ज्यादा यूज करेंगे, 33 अगर है तो ट्राई करके देखिएगा थोड़ा। लेकिन हमारा रिकमेंडेशन है अप टू 31, तो अगर आप ये करें जी सर। ओके, और ओके HSE पर्सपेक्टिव, ओके हेल्थ एंड सेफ्टी में जो भी पेंटर है, ओके ये जो है वेपर कार्ट्रिज मास्क, ओके ये इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, हर जो पेंटर है इसको यूज करना है, हमको घर वापस जाना है बच्चों के साथ रहने का, ठीक है ना। और ये जो वेपर कार्ट्रिज इसमें है, मैं खोल नहीं रहा हूँ बिकॉज एज यू ओपन इट्स शेल्फ लाइफ स्टार्ट्स टू रिड्यूस। ओके, ये सील्ड है। ओके, ये दोनों साइड पे लगाइए, ओके यूज कीजिएगा। ओके, ऐसा नहीं बोलिएगा यार ये थोड़ा मुश्किल है, यू नो, ये नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें दो चीज है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्सिंग में है व्हिच इज आल्सो हेल्प सर। सेकंड, जो थिनर जो है इसको MEK बोलते हैं, मेथिल एथिल कीटोन, दैट इज आल्सो नॉट वेरी कॉमन। अगर आप देखेंगे बाकी जो एपॉक्सी और PU का जो थिनर है, और इसमें आप स्मेल देख रहे हैं ना, थोड़ा स्ट्रांग है ना, तो इसीलिए ये जो है वेपर, अभी हम लोग जब प्रैक्टिकल यूज कर रहे थे हमको डस्ट मास्क दिया हुआ था, ठीक है ना, डस्ट मास्क से कुछ नहीं होता है ना, इसमें वेपर कार्ट्रिज मास्क है, तो इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल है जो वो थिनर को पकड़ लेगा इसमें, ठीक है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी स्प्रेयर और whoever is in close proximity to the paint, पेंट के साथ जो भी काम कर रहा है, ओके उसको वेपर कार्ट्रिज मास्क यूज करना चाहिए, ठीक है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक HSE पर्सपेक्टिव में वो आप देखिएगा, ओके। और ये जो थिनर है 08960 थिनर, आप थोड़ा ऑर्डर करके रखिए मनीष भाई, उसका थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, तो अगर क्योंकि वो MEK थिनर है, ऐसे होता है। और तो मेन चीज ये है, ओके पेंटिंग आप स्टार्ट करेंगे जब पूरा साइट रेडी है। साइट का मतलब है कि आपका टैंक रेडी है, उसके पहले प्लीज आप यूज मत कीजिएगा। सेकंड, ये जो पेंट है उसको बर्फ में रखिएगा, जो मिक्स करने के बाद भी बर्फ में रहना चाहिए, उसके पहले भी बर्फ में ही रहेगा, तो एटलीस्ट 3 डब्बा जो है बर्फ में रहना चाहिए। ओके, पहला जो मिक्स होके पेंट हो रहा है वो बर्फ में रहना चाहिए, दूसरा जो वेटिंग है वो बर्फ में रहना चाहिए, तीसरा वो भी बर्फ में रहना चाहिए। तो अगर आप ये जो सिस्टम अगर आप यूज करेंगे, इसमें ये रहेगा। तीसरा, वो जो बड़ा डब्बा अभी हम लोग लिए हैं उसमें फिल करके रखेंगे। सो आपको बर्फ एकदम ये रहना चाहिए। सेकेंड, स्पेयर पंप साइड में ही होना चाहिए ताकि आप शिफ्ट करें। तीसरा, थिनर लेके पूरा पंप को क्लीन कीजिए, नहीं तो पंप खराब हो जाएगा। मुझे प्रैक्टिकली मालूम है, जो बड़े दूसरे आपकी टाइप एप्लीकेटर्स हैं उनका भी 2-3 पंप खराब हुआ, ठीक है ना, तो वो संभालिएगा क्योंकि पंप का कॉस्ट आपको मालूम है, ठीक है ना। कुछ आ रहा है। और ऑरिफिस साइज आप चेक कर लीजिएगा, ओके, थोड़ा बड़ा ऑरिफिस साइज लेके आप स्प्रे मारिए, ओके। और उसके बाद WFT गेज, अभी पता है 500 माइक्रोन के लिए कितना WFT होना चाहिए? 600, ठीक है ना। 600 से थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। 600 का टच होना चाहिए, ठीक है ना, 600 का टच होना चाहिए क्योंकि उसका मतलब है कि 600 से ऊपर है ना, ओके। तो 600 एप्लीकेशन करने के अंदर में जो हम लोग को रिपीट करके रखने के बस समझा नहीं मैं। ट्रेन हम लोग एप्लीकेशन किया, ओके, हम लोग बस में चढ़ाया, ओके, ट्रेन चालू हो गया, ओके, हम लोग ऑलरेडी मार लिया, ओके, हमारा टाइम 20 मिनट्स है, ओके, खलास करके डब्बा का आके जो हम लोग को रोटेशन करने का मशीन। हाँ, इमीडिएटली वही जब आप पेंट करते हैं ना, जितना आप एरिया आप यूज किए हैं, क्योंकि आप जब ब्लास्टिंग करते हैं उसके बाद आप पेंट करेंगे नहीं, सो पेंट करके अगर आपको थोड़ा बच जाता है, ओके, तो मैं क्या बोलता हूँ, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते बाद में, ठीक है ना, वो इमीडिएटली सेट हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, जब ब्लास्टिंग करते हैं थोड़ा ब्लास्टिंग एरिया छोड़ देगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे पेंट खत्म हो गया तो छोड़ दीजिए उस टाइम पे, उसके बाद आप आके वापस वो जो एरिया है उसको रिब्लास्ट करा के फिर स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ये जो पेंट है वो पेंट भी कॉस्टली है, ठीक है ना, ये सस्ता वाला पेंट नहीं है। जैसे हमारा एपॉक्सी हुआ 30 रियाल 40 रियाल पर लीटर में मिल जाता है ये, और हम लोग एयर फेड करके लेके आ रहे हैं इसको, ठीक है ना, मलेशिया से। तो इसीलिए ज्यादा उसको वेस्टेज मत कीजिएगा, ओके। जितना हो तो मेरा, अगर मैं आपके जगह पे होऊंगा तो मेरा ये है, जब फाइनल इसमें हो जाए तो ऑटोमेटिकली मैं थिनर लगा दूंगा, थिनर लगा के पूरा जो
लाइन में जितना भी पेंट है उसको पूरा निकाल के स्प्रे करके, मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, आप लोग मुझसे भी एक्सपीरियंस्ड है, ओके। तो पूरा पेंट निकाल के उसके बाद पंप को एकदम क्लीन करके, ताकि ये थोड़ा ब्लास्टेड एरिया रहेगा, छोड़ दीजिएगा, वापस आके आप थोड़ा ये कर सकते हैं। बोलिए। ये प्रेशर इसका मतलब कितना रखना? ऑलराइट, अभी आपने ट्राई किए थे ना, अगर आप डेटा शीट देखेंगे उसमें क्लियरली हम लोग नोजल पे कितना प्रेशर आना चाहिए वो तो लिखा है, लेकिन प्रॉब्लम है वो उसमें क्या है, आप हाइपोडर्मिक नीडल लगा के उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो आपका पंप में कितना प्रेशर होना चाहिए वो आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, क्योंकि कितना आपका लंबाई है वो सब देख के ही वो चेक कर सकते हैं। नहीं तो क्योंकि नॉर्मली हमारे डेटा शीट में क्लियरली हम लोग लिखे हैं कि इतना पीएसए होना चाहिए एट द टिप, लेकिन मैंने अभी तक कोई पेंटर को यही नहीं देखा हाइपोडर्मिक नीडल रख के चेक कर रहा है, ठीक है ना, वो उससे ही करते हैं, ठीक है ना। दैट विल बी अ प्रैक्टिकल डिसीजन दैट यू हैव टू टेक एट दैट लेवल, बिकॉज अगर मैं बोलूंगा एट द टिप यू नीड 150 psi, आपका कोई मतलब नहीं है उसमें। हाउ विल यू चेक वेदर देयर इज 150 psi एट द टिप? सो वो जो है इट हैज टू बी प्रैक्टिकली डन। डिपेंड अपॉन पंप आल्सो। करेक्ट, पंप आपका लेंथ क्या है, आपका ऑरिफिस साइज क्या है, ऑल दैट इज देयर। तो सो दैट विल बी मोर दिस थिंग। तो इफ आई वुड मेक श्योर मिक्सिंग के लिए एक बंदा है, ठीक है ना, पंप का जो पंप प्रेशर एडजस्ट करने के लिए एक बंदा है, और वहां पे स्प्रेयर है। आप थोड़ा वो चेक कीजिएगा, ताकि 3-4 उधर है, इधर कोई नहीं है, उसके बाद बोले इसको कम करो ज्यादा करो करके चिल्लाते रहेंगे तो बहुत मुश्किल है। अगर स्पेशली अगर पंप बाहर है, हाँ वो थोड़ा चेक कीजिएगा। और आप अभिष भाई वो पंप को अगर हम लोग अंदर लेके आ सकते हैं, वो थोड़ा हमको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा मैन साइज या किस तरह। अगर कहीं पे ओपन करके अंदर लेके आ सकते हैं, उसके बाद टच अप करेंगे, अंदर प्लेटफॉर्म में रहेगा तो एक राउंडिंग करते करते आएगा तो इजी रहेगा। आप उसके बाद आप एक लेंथ रखेंगे 15 मीटर का, आपको बेहतर फिनिश मिलेगा उसमें। इसको मतलब सूटेबल थोड़ा अच्छा मतलब फिनिशिंग के लिए डिस्टेंस कितना? Even between the spraying thing and this thing, okay, वो जो अभी आपने यूज किया है, see normally as per the painting standard 1 feet, okay, this is what we recommend, right? वो हाँ उसमें है। और दूसरा चीज ये आपको ये याद रखना पड़ेगा, some difficult orange will it will not have orange will finish, but it will have a very rough finish because of the nature of this paint, और उसमें ग्लास फ्लेक ज्यादा है। हाँ, तो वो ग्लास फ्लेक जब ज्यादा रहता है तो उसका जो फिनिश है ना स्मूथ नहीं रहेगा, थोड़ा उसमें रफनेस रहेगा। यू कैन लुक एट इट, अभी हम लोग जाके देखेंगे ना, हमको पता दाना दिखेगा, मतलब थोड़ा दाना दिखेगा, थोड़ा दाना दिखेगा बिकॉज ऑफ द ग्लास फ्लेक। इसमें ग्लास फ्लेक का कंटेंट हाई है, सो दैट इज वेयर यू हैव टू मेक श्योर। तो मनोज आई थिंक इसमें आप जो है ना प्रोसीजर है इसका एप्लीकेशन का, जी जी, वो थोड़ा सा हमें ड्राफ्ट करके भेज दें तो दैट विल बी बेटर के जो है ना श्योर, उसमें इसकी मिक्सिंग आ जाएगी स्लाइड, फिर ये इसकी एप्लीकेशन आ जाएगी, और इसमें ये फोटोज भी चाहे उसमें आप भेज देंगे इसको। नील के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ओके, तो एक चीट शीट जैसा, steps to be precautions, okay, so you'll have a checklist. If this is ready you start painting, अगर रेडी नहीं है प्लीज स्टार्ट मत कीजिएगा। प्रोसीजर आ जाएगा, साथ में जो चेक है वो भी चाहिए वो साथ में आप लगा के ना लगा देंगे। we will do something like that, yeah, let's work on that, because ये तो यहाँ पे भी नहीं है, बाकी सब जगह पे यूज होता है, तो उसका हम लोग वो फिर प्रोसीजर रहेगा तो किसी इजीली देख लेगा जी 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 कि ये चीजें जो है ना वो सारी चेकलिस्ट भी होगी तो absolutely yeah we'll do that। ये उसमें वो भी कंसीडर कर लीजिएगा सर, जो होस्ट क्लीनिंग है ना वो भी एक होगी, कितने देर में उसका करना चाहिए, 3-4 वो भी हम लोग डाल देंगे उसमें, रिसाइकलिंग पंप को क्लीन करने के लिए, और आफ्टर एवरी 3 ड्रम्स ऐसा करके हम लोग डाल देंगे। 2-3 आपको जितना वो आ रहा है ना उसकी बेसिस पे, आपका जो प्लान है, आपका जो काम है उसकी बेसिस पे आप थोड़ा करके, इसमें इतना ही है, आप स्मूथली करेंगे तो हो जाएगा काम, इसमें ये नहीं है। लेकिन जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है वो बंद ही नहीं होता है, वो बार बार कुछ ना कुछ तो आ जाता है, ठीक है ना। तो आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव तो रहेगा हमारा बंदा रहेगा, एंड दैट इज समथिंग मैंने अभी रोहन से भी बात किया है, वी नीड टू नो योर एग्जैक्ट पेंटिंग शेड्यूल, स्कैफोल्डिंग,
ब्लास्टिंग उसका हमारा कोई ये नहीं है। वी वांट टू नो अगर 3rd से आपका शटडाउन स्टार्ट होता है तो कब आपको टैंक मिल रहा है, टैंक को क्लीन करेंगे, उसके बाद आप उसका फोल्डिंग लगाएंगे, फिर ब्लास्टिंग करेंगे। ड्यूरिंग स्कैफोल्डिंग यू विल कम टू नो, आपको कितना टाइम पहले इंफॉर्मेशन ये वाली, क्योंकि हमारा जो है ना अभी नील और एलन जो बंदे हैं, और अभी हम मलेशिया से भी एक शिप भी आया है ना, तो वी वांट टू प्लान आवर एक्टिविटी। ओके तो उसके लिए ठीक है। नहीं तो आपको कितनी देर पहले ये इंफॉर्मेशन चाहिए? ये जो है 1 week बिफोर एटलीस्ट। नो 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 1 डे बिफोर नहीं 1 day before you can give us the final schedule, हाँ। but tentative schedule we need at least 1 week before। वी ऑलरेडी शेयर विद देम ना वो तो 3 तारीख का बात कर रहे हैं, 3 लेकिन तारीख। पेंटिंग कब स्टार्ट होगा? 7th 8th 9th आई थिंक इन्होंने 2 दिन रखे हुए हैं स्कैफोल्डिंग के लिए। क्लीनिंग वो सब। हाँ वो तो फिर उसको 5th तो आप पकड़ के जेल में रखें, बाकी ना वो हमको हाँ। थोड़ा आप ये कर देंगे तो उसके बेसिस पे हम लोग ये उसका प्लानिंग करेंगे। कैन विल कन्वे यू क्रिस्टोफर। या श्योर चलो ठीक है। ओके सर, ओके जी, ओके, Thank you. थैंक यू।